नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए हम देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। बिना नोटिस के चला बाबा का बुलडोजर, परिवार ने उठाया प्रशासन पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री समाज सेवी पार्टी तेज नारायण पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, भारतीय जनता पार्टी पर जुल्म की पार्टी है, उनके अधिकारी बेलगाम है। इस जमीन पर यूनियन बैंक द्वारा लोन भी पास किया गया है था। यूनियन बैंक के मैनेजर ने बताया कि कागजातों की बाकायदा जाँच करने के बाद हमने पास किया था लोन। मामला अयोध्या के सप्तसागर कॉलोनी का, जहाँ मनीषा गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, जमीन का हमने पास कराया था नक्शा, विकास प्राधिकरण में लगभग 3 लाख देकर हमने अपनी जमीन पर पास कराया था नक्शा। बाकायदा दाखिल खारिज बैनामा कराने के बाद हमने निर्माण कराया था अपना घर, लेकिन जिला प्रशासन की वो एसडीएम विकास दुबे मौजूद में बिना किसी अग्रिम नोटिस के घर गिराया रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद एसडीएम से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलने से मना कर दिया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जब इस पर घर नहीं बन सकता था तो नक्शा क्यों पास हुआ, क्यों हुआ बैनामा, क्यों हुआ दाखिल खारिज, और आज जब घर बनकर तैयार हो गया तो बुलडोजर लेकर गिराने आ गए। उक्त मकान को अयोध्या प्रसाद द्वारा बैनामा किया गया था। बड़ा सवाल उठता है जिला प्रशासन के कार्यशैली पर। आखिर जिसका मकान अवैध रूप से बन रहा है, तो जब बन रहा था तो तब क्यों नहीं रोका गया और क्यों नहीं दी गई नोटिस? क्या घर बनने का किया जा रहा था इंतजार? अयोध्या से मोहम्मद आलम की देखिए एक खास रिपोर्ट। मामला है पूरा। भैया जो नहीं है, बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बर्बाद हो गया। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बिना आदेश के, बिना कोई नोटिस के हमारा मकान गिरा दिया गया। भैया हमारा बेटा क्या करे, आप बताइए हम क्या करें? हम इसके लिए जो नहीं कौन कदम उठाए, हम इसका कदम उठाएंगे। जो हमारा जो नहीं गिरा के गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया। भैया अचानक बुलडोजर लाकर मेरे मकान को गिरा दिए। लगभग भैया 6:30 बजे 6 बजे इसका अंधेरे में कोई गिरा दे तो कितना कष्ट की बात है। भैया ये बताइए कितना कष्ट की बात है कि कोई गिरा दे बिना कानून के। हमारे दरोगे साहब कह रहे हैं बिल्कुल जो नहीं है नाजायज हुआ आप लोग के साथ में। हमारे दरोगा साहब भी नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं कि जो नहीं है एसडीएम साहब बाटे वो नहीं करेगी राजनीति। भैया रेखपाल है भैया, गिरा दिए। हमारा राजकुमारी नाम है भैया। हुई थी लगभग 20 लाख रुपए की लोन। बैंक जो भी लोन देता है ना, उसको लीगली वेरीफाई करके ही देता है। इनका जो 30 साल का हम लोग सर्च रिपोर्ट निकालते हैं एज पर आवर बैंक पॉलिसी, तो उसमें 30 साल के रिकॉर्ड में कहीं भी तालाब का जिक्र नहीं पाया गया। हमारे जो एडवोकेट है उनसे भी बात हुई है, तो बोल रहे हैं कि 30 साल के सर्च के हिसाब से तो लीगली पेपर फिट है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग एडीए का ये देखते हैं कि क्या नाम नक्शा, तो नक्शा भी वेरीफाई कराया है। नक्शा एडीए ने ये पास किया, दाखिल खारिज भी है। तो लीगली सारे पेपर जो है ना बैंक को जो भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई मतलब आपत्ति करने योग्य नहीं है। इसी के आधार पर बैंक ने इसको 20 लाख रुपया का लोन दिया था। तो अब तो जो है जो हम एसडीएम है उन्होंने का पता है कि तालाब है, उसके बाद घर गिरा दिया। इस पर क्या ये उसके पूर्व की बात हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब हम लोगों ने लोन में सर्च निकाला है, रिपोर्ट निकाली, तो उसमें तो कहीं इसका उल्लेख नहीं आया है। तो सर्च रिपोर्ट के हिसाब से माने तो जो हुआ वो गलत है। सर्च रिपोर्ट के हिसाब से पूरी तरीके से अभी उसका क्या है कि हम लोग भी जांच कर रहे हैं अपने लीगल पेपर में, लेकिन प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि लीगल ही है। उसमें क्या ना हम लोगों ने जो भी लोन दिया है ना वो सारा चेक करके ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या नाम है आपको? अंशुल दुबे। आपने किन के नाम से लोन पास किया था? मुझे कुछ नाम बता। मनीषा गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता के नाम से पास किया 20 लाख रुपये। ठीक। और कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा, और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया। सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की, इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया,
तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स हैं। बोले नहीं, ये तो तालाब की ज़मीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए, उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए और जो भी हमें न्याय। मनीषा गुप्ता। आज के समाचार में बस इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक आप देखते रहिए द अमर टाइम्स। हमारे न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।